हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सीएनसी टर्निंग मशीन में एम कोड का क्या यूज़ होता है और जी कोड का क्या यूज़ होता है। हम ये सब जानेंगे कि इनको कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। इसके विषय में अपन सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इनका उद्देश्य क्या है वो हम जान लेते हैं। पहला उद्देश्य है जी कोड क्या है। ठीक है, जी कोड क्या है। दूसरा आएगा एम कोड क्या है, हम सीखेंगे। और तीसरा हम सीखेंगे अदर कोड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप तो एम कोड क्या है। एम कोड को देखो, ध्यान रखो, आप लोगों की परीक्षा में भी पूछा जाता है कि M02 का यूज क्या है, M03 का या M04 का। ऐसे ही जी कोड अलग अलग सारे वो पूछते हैं। कोड दे रखेंगे, मतलब एक कोड दे देंगे और उसके चार ऑप्शन देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज क्या है और इसका नाम क्या है। ठीक है, तो आप लोग है ना, जो परीक्षाओं में क्वेश्चन आएंगे उसको आसानी से लगा पाओगे, टिक कर पाओगे। सेकेंडली, जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो इन सब कोडों का यूज करोगे, तो आपको किस तरीके से यूज करना है और इनका है ना कैसे कैसे प्रयोग करते हैं, ये आप लिखते जाना। जैसे मैं बताऊंगा आपको, तो आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा आपको समझने में, है ना। तो पहले ये समझ लेते हैं कि एम कोड को कहते क्या है। एम कोड को कहते हैं मिसलेनियस फंक्शन। क्या कहते हैं? मिसलेनियस फंक्शन। ये ध्यान रखें कि एम कोड को मिसलेनियस फंक्शन कहते हैं। सेकेंडली, आगे चलते हैं अपन। M01, ठीक है, M01 है ये। थोड़ा सा एक मिनट, हाँ ठीक है। M01 मतलब ऑप्शनल स्टॉप। ऑप्शनल स्टॉप का मतलब है कि किसी प्रोग्राम को रोकने के लिए, जैसे कि आपने प्रोग्राम बनाया है, आप इन कोडों का कहाँ यूज करोगे, पहले वो थोड़ा सा और समझ लो, है ना। जैसे कि आप जब है ना साइकिल से प्रोग्राम बनाओगे तब, और मैनुअल प्रोग्राम बनाओगे तब इन कोडों का यूज करोगे। ये ना और भी बहुत सारे कोड होते हैं, पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो सीएनसी टर्निंग मशीन में, और कुछ कोड ऐसे भी हैं जो मिलिंग मशीन में भी यूज होते हैं। 3 एक्सिस, है ना। सीएनसी टर्निंग में 2 एक्सिस होते हैं, एक्स और जेड। तो हम सीएनसी टर्निंग में अधिकतर जो कोड यूज होते हैं उन्हीं की चर्चा हम कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो पहला कोड है M01। M0 मतलब ऑप्शनल स्टॉप कंडीशनल। मतलब जब आप M01 को दोगे, कहीं पे आप कटिंग कर रहे हो, मान लीजिए बहुत बड़ा आपने एक प्रोग्राम बना दिया है, बड़ा प्रोग्राम है, इसलिए आप बीच में ही M01 देंगे। क्योंकि आपको मान लीजिए 5 मिनट का प्रोग्राम है तो 5 मिनट वो चलता रहेगा, तो आपको 2.5 मिनट में, 2.5 मिनट के बीच में, मतलब प्रोग्राम के बीच में आप M01 दे देंगे, तो वहां पे प्रोग्राम रुक जाएगा। जब तक आप उसको रीसेट नहीं दबाएंगे तब तक प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये होता है ऑप्शनल स्टॉप। और किस लिए होता है? क्योंकि मान लीजिए टूल टूट गया हो, है ना, या जॉब खुल गया हो, या कोई भी कारण हो गया हो, तो आपको चेक करने के लिए आप ये M01 देते हैं, ऑप्शनल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट है M02। M02 होता है एंड ऑफ प्रोग्राम। ये मिलिंग मशीन में सबसे ज्यादा यूज होता है। ये प्रोग्राम के अंत में दिया जाता है। कब दिया जाता है? जो प्रोग्राम खत्म हो जाता है वहां अंत में दिया जाता है, और वहां से प्रोग्राम फिर दोबारा चलने के लिए तैयार हो जाता है। ये है ना, मिलिंग मशीन में हम जब कटिंग करते हैं ना, तब एक ही एक डायरेक्शन में, मतलब हमको मान लो मोटाई कम करनी है, तब हम इसका यूज करते हैं। ओके, सेकेंड है, थर्ड है M03। M03 का यूज होता है स्पेंडल रोटेशन क्लॉकवाइज। क्या होता है? स्पेंडल का जो रोटेशन होता है क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में स्पेंडल घुमाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? M03। पहले आपको देना पड़ेगा M03, और फिर उसमें देना पड़ेगा S, मतलब स्पेंडल स्पीड देनी पड़ेगी आपको 500, तो वो अपने आप घूमने लगेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप, जब जैसे कि प्रोग्राम डालोगे ना, तब वो घूमेगा। M03 ये बताता है कि भाई क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर आप आगे उसकी जो भी स्पीड दोगे उसके अकॉर्डिंग वो घूमेगा, कितनी स्पीड से घूमना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि M03 का यूज होता है स्पेंडल रोटेशन क्लॉकवाइज। फिर होता है M04। M04 का यूज क्या होगा? देखो, स्पेंडल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। M03 का क्लॉकवाइज और M04 का एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में हम सीएनसी टर्निंग मशीन का जो स्पेंडल होता है उसको घुमाने के लिए प्रयोग करते हैं M04 का। ओके, नेक्स्ट है M05। क्या है? M05। M05 का यूज क्या है? स्पेंडल स्टॉप। मान लीजिए सारा काम हो गया है आपका, जब प्रोग्रामिंग करेंगे ना तब आप और अच्छे से समझ जाओगे इनको, है ना।
जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आपका सारा काम हो गया है, लास्ट में आप M05 दोगे जब आपको स्पेंडल को रोकना है। ओके, तो स्पेंडल रोकने के लिए M05 का यूज किया जाता है। फिर है M07। M07 का यूज होता है कूलेंट ऑन। क्या होता है? कूलेंट को ऑन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर होता है M08, मतलब हाई प्रेशर कूलेंट। हाई किसी किसी मशीन में M07 से और किसी किसी मशीन में M08 से कूलेंट ऑन होता है, और किसी किसी मशीन में ऐसा भी होता है कि M08 हाई प्रेशर कूलेंट ऑन होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ हिंदी में गलत लिखा गया है, इस पर ध्यान नहीं दें आप, बस आप समझ लें कि M08 का यूज होता है कूलेंट ऑन। ठीक है, हाई प्रेशर। इसके बाद ये गलत लिखा गया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। और इसके बाद है नीचे, फिर है M09। M09 मतलब कूलेंट ऑफ, इसको यहाँ आना था इसलिए हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो M09 मतलब कूलेंट ऑफ। ठीक है, इसके बाद है M30 का मतलब होता है प्रोग्राम एंड। जब प्रोग्राम खत्म हो जाए तो लास्ट में आपको बताना पड़ता है M30 देके कि प्रोग्राम समाप्त हो गया है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इतने आप लोग लिख लेना, इतने ये मोस्ट इंपोर्टेंट कोड है। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आ गई जी कोड। कौन से कोड है? जी कोड्स। जी कोड्स है ये, इसको बोलते हैं प्रेपरेटरी फंक्शन। क्या बोलते हैं? प्रेपरेटरी फंक्शन। परीक्षाओं में अक्सर ना ये पूछा जाता है कि जी कोड को क्या कहते हैं, प्रेपरेटरी फंक्शन। तो ध्यान देना कि प्रेपरेटरी फंक्शन, एम कोड को कहते हैं मिसलेनियस फंक्शन और जी कोड को कहते हैं प्रेपरेटरी फंक्शन। ओके, तो अब हम समझते हैं जी कोड के विषय में। जी कोड के विषय में आप देखो, यहाँ पे दिया है G00। क्या दिया है? G00। तो G00, ये G00 मतलब रैपिड ट्रैवर्स। रैपिड ट्रैवर्स मतलब तेजी से टूल को चलाने के लिए हम यूज करते हैं। टूल को जब आपको, जैसे कि खाली जगह में आपको टूल चलाना है, जैसे कि होम पोजीशन पे टूल है और आपको उसको कहाँ लाना है? अपने जॉब के पास, तो आप तेजी से लाओगे। ठीक है, तो G00 आप दोगे तब वो तेजी से चलेगा। ठीक है, ध्यान देना, टरेट को मतलब टूल को तेजी से चलाने के लिए रैपिड ट्रैवर्स मतलब G00 का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है G01। क्या है? G01 लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर इंटरपोलेशन क्या कहता है? टूल को स्लो मतलब धीरे धीरे चलाने के लिए। जब आप टर्निंग करते हो जो अपने जॉब पर, तो टूल बिल्कुल धीरे धीरे एक समान चलाते हो आप, वैसे ही कटिंग करते समय हम G01 का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लीनियर इंटरपोलेशन, ध्यान देना। नेक्स्ट है G02। क्या है? G02 है सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। मतलब आप जब रेडियस बनाते हो, जब जो घड़ी की सुई की दिशा मतलब क्लॉकवाइज दिशा में आपका रेडियस बन रहा है, तो आप क्या दोगे? G02 लगाओगे, फिर रेडियस दोगे। ठीक है, अभी ये याद करो आप लोग, ये कोड समझ लोगे ना, तो फिर जब प्रोग्रामिंग करोगे तो आसानी से इन कोडों का यूज और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो G02 का यूज क्या कहता है? क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रेडियस बनाने के लिए। ओके, इसका नाम होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। फिर है G03 क्या बोल रहा है? सर्कुलर इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज। मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में जब आपको रेडियस बनाना होगा तब इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सर्कुलर इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखें। फिर होता है G04। G04 का यूज हम ड्रिलिंग में करते हैं। कब क्या करते हैं? जैसे G04 दे दोगे, G04 का यूज वहां किया जाता है जैसे कि कुछ समय के लिए टूल को रोकने के लिए। जैसे अपन ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिल ऐसा तो नहीं है कि एक कोई ड्रिल कर रहे हैं एक ही बार में हम आर पार कर देते हैं। मान लो कि 20 mm की एक रोड है, तो एक ही बार में हम आर पार नहीं करते, थोड़ा सा हम ड्रिल को अंदर डालते हैं और फिर बाहर निकालते हैं, है ना। तो वहीं पे कुछ समय को रोकने के लिए ड्वेल टाइम दिया जाता है, ताकि कूलेंट जो है वो अंदर तक चले जाए और हमारा जो जॉब है उसकी एज खराब ना हो। ओके, तो ड्वेल टाइम मतलब कुछ समय रोकने के लिए। इसके बाद होता है G70 ये प्लेन सिलेक्शन है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो मशीन है सीएनसी टर्निंग मशीन, उसमें दो एक्सिस होती हैं, एक्स और जेड। वैसे ही सीएनसी मिलिंग मशीन में तीन एक्सिस होती हैं। ठीक है, एक्स वाई और जेड। तो वो ये प्लेन सिलेक्शन पूछ रहा है कि आपको ये मिलिंग मशीन में चले जाते हैं वैसे, है ना।
मिलिंग मशीन में चले जाते हैं कि आपको किस प्लेन में काम करना है, तब आपको ये G17, G18 और G19 सिलेक्ट करना होता है। ओके, तो ध्यान देना ये मिलिंग मशीन में यूज होता है। वैसे अगर टर्निंग में आप करोगे तो X और Z G18 करोगे। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके बाद है G33। क्या है? G33। G33 का यूज होता है काय के लिए? थ्रेडिंग के लिए। किसके लिए यूज होता है? थ्रेडिंग के लिए। आप जैसे आप मैनुअली जब थ्रेडिंग करोगे ना, तब आप इसको G33 जैसे रेडियस बनाते हैं ना हम, तो G02 देते हैं। वैसे ही थ्रेडिंग करते समय हमें G33 देना पड़ेगा जब आप थ्रेडिंग करोगे। ओके, ये ध्यान देना आप। इसके ठीक है, एक मिनट, इसको चूज करके, हाँ ठीक है। तो ये G33 का यूज क्या करेंगे आप? थ्रेडिंग के लिए। ओके, आगे अपन समझेंगे जब प्रोग्राम बनाएंगे तब। और फिर है G40 का होता है टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसर। टूल में जो आगे नो का जो रेडियस होता है उसका आपको है ना कैंसिल करके कटिंग करनी है ना, या फिर आपको राइट और लेफ्ट कौन सा रेडियस लेके आपको काम करना है, ये बताया जाता है इसमें ना। तो G40 से टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल हो जाता है, और फिर G41 मतलब टूल नोज रेडियस कंपनसेशन राइट, G41, और G42 मतलब टूल नोज रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट। तो ये ध्यान रखना। ओके, फिर नेक्स्ट है G54 से 59 वर्क ऑफसेट नंबर होते हैं। जो भी आपके आप टूल लगे हैं, जैसे टरेट होता है, टरेट में 8 टूल लगे होते हैं। 8 टूलों के जो जो ऑफसेट लिए होते हैं वो कहाँ लेते हैं हम? G54 में, है ना। G54 से 59 वर्क ऑफसेट हैं, आप इनमें ऑफसेट ले सकते हैं। हम अधिकतर जो है G54 में लेते ही है ना, वहीं रहता है हमारा ऑफसेट। ऑफसेट को लेने के लिए हम इनका यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है G64 मतलब कंटिन्यूअस पाथ कंट्रोल मोड। ये बोल रहे हैं कि जब हम G64 देते हैं, ये एक मॉडल कोड है, और ये मॉडल कोड है जो एक बार दे दिया जाता है तो अंत तक चलता है। इसमें होता क्या है कि एक G64 कंटिन्यूअस मतलब रोक रोक के नहीं काटना है, एक ही बार में हमें पूरी पूरी कटिंग करनी है। तो ये कंटिन्यूअस पाथ कंट्रोल मोड इसीलिए हम देते हैं, है ना। इसके बाद G70 मतलब इंचेस इनपुट। जैसे कि हम मीट्रिक प्रणाली में काम करते हैं और ब्रिटिश प्रणाली में, है ना। तो जब आप मीट्रिक में कर रहे हो तो आपको G71 मतलब मीट्रिक इनपुट देना है, और G70 में काम कर रहे हो तो मतलब इंचेस में काम करोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद है G75 मतलब टरेट होम पोजीशन। G75 टरेट जो होता है उसको होम पोजीशन पे ले जाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। इसके बाद है G90 मतलब एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करते हैं, एक एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो हम एब्सोल्यूट में मतलब जो भी डायमेंशन लेते हैं केवल एक पॉइंट से लेते हैं, जो ओरिजिन पॉइंट होता है उसी से सारे डायमेंशन लेते हैं। और एक होता है इंक्रीमेंटल मतलब जहां तक टूल चलेगा वहीं वो जीरो मान लेगा, और उसके आगे आपको फिर वहीं से जीरो मान के आगे डायमेंशन देने होंगे, तो वो इंक्रीमेंटल होता है। ठीक है, तो हम अधिकतर जो काम होते हैं 95% काम हम काय में करते हैं? एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं, जो कि बिल्कुल एक ओरिजिन पॉइंट से सारे पॉइंट्स को डोनेट करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट क्या होता है। G90 मतलब एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, और G91 मतलब इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके बाद है G94 क्या होता है? देखो नाम से ही पता चल रहा है कि फीट इन mm पर मिनट, यह हम मिलिंग में यूज करते हैं। इसके बाद होता है G95 का यूज क्या होता है? G95 का यूज होता है फीट इन mm पर रिवोल्यूशन। ठीक, mm प्रति रिवोल्यूशन हम फीट कहाँ यूज करते हैं? हम टर्निंग मशीन में यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसीलिए G95 देते हैं mm प्रति रिवोल्यूशन। ठीक है, मतलब एक जब कितना रेवोल्यूशन में मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी। ठीक है, इसके बाद है G96 मतलब कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल। कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल G96 तब दिया जाता है जब आपको दो वेरियस स्पीड में काम करना हो। जैसे कि आपका
एक जॉब है और वो ऐसे ना चक में बंधा हुआ है। इसके बाद आप क्या कर रहे हो कि आप डाई के अकॉर्डिंग मशीन को बोल रहे हो कि G96 और S200 और लिमिट 1500, तो वो 200 और 1500 के बीच में जब भी जो भी डाई होंगे उसके अकॉर्डिंग अपने आप कैलकुलेट करके वो स्पीड डाई के हिसाब से अपने आप दे देगी और वो अपने आप कैलकुलेट करके उसी स्पीड पे वो चक को घुमाएगी, है ना। तो इसलिए हम G96 यूज करते हैं किसके लिए, स्पीड के लिए। और G97 मतलब कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल। कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल, ये कैंसिल, थोड़ा सा गलत हो गया, कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल, है ना, कैंसिल, सही है ना। तो इसका ये ध्यान रखना है आपको कि जब आप जैसे कि G97 जब आपको चक को एक ही स्पीड पे घुमाना है, जैसे कि वो 1000 आपने दे दिया G97 S 1000, तो वो 1000 स्पीड पे ही घूमता रहेगा, चाहे वो छोटा डाया कटिंग कर रहा हो चाहे वो बड़ा डाया कटिंग कर रहा हो, कोई सा भी डाया कटिंग कर रहा हो वो 1000 स्पीड पे ही घूमे। इसका यूज G97 का यूज हम थ्रेडिंग के लिए यूज करते हैं, क्योंकि थ्रेडिंग में केवल एक ही स्पीड पे हमें चक को घुमाना पड़ता है, नहीं तो थ्रेड बेकार हो जाती है। तो हम G97 का यूज कहाँ करते हैं, थ्रेडिंग करते समय, ओके, ध्यान देना। और फिर है सम अदर कोड्स, ये हमने जी कोड और एन कोड समझ लिए। अब हम अदर कोड समझ रहे हैं कि ओ का मतलब होता है प्रोग्राम नंबर। कुछ मशीन ऐसी होती है जो ऐसे अपन डायरेक्टली नाम डालते हैं वो नहीं डालते हैं, पहले उसमें ओ देना पड़ता है, फिर इसके बाद वो प्रोग्राम नेम लेती है, ठीक है। तो कभी ऐसा हो रहा हो कि आपकी मशीन में वो प्रोग्राम नेम नहीं ले रहा हो, तो पहले ओ लिखना आप, है ना, उसके बाद कुछ जो भी लिखोगे आप। एन जो होते हैं वो सीक्वेंस नंबर होते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारी लाइनों में प्रोग्राम बनाया होता है, उन लाइनों का जैसे 1 2 3 4 करते हैं, वैसे ही वो एन सीक्वेंस नंबर होते हैं। 1 2 3 4 एन लिखा रहेगा पहले सीक्वेंस नंबर, फिर उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जी जी मतलब होता है प्रेफरेटरी फंक्शन। इसके बाद जो कि अपन ने अभी सीखे हैं, इसके बाद होते हैं एक्स वाई जेड और यू वी डब्ल्यू और ए बी सी। ये जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस मूवमेंट होते हैं, ये एक्सिस होते हैं, क्या होते हैं, एक्सिस मूवमेंट को अलग अलग मशीनों में डोनेट किया जाता है ना, बताया जाता है कि ये एक्स वाई और जेड एक्सिस होते हैं, ठीक है। इसके बाद आई जे के। आई जे के जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट ऑफ द आर्क सेंटर। जब आप आर्क बनाते हो इंक्रीमेंटल में तब हम आई और जे और के इनका यूज करते हैं, ठीक है। ये वही वही होते हैं जैसे कि एक्स वाई जेड होते हैं, वैसे ये आई जे के ये तीनों होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अपन टर्निंग में यूज करेंगे तो किसका यूज करेंगे, आई और के का, है ना। जैसे कि एक्स वाई जेड, तो हमारी मशीन में एक्स और जेड होता है, तो आई और के का यूज करेंगे आर्क बनाने के लिए, ठीक है। वैसे ही आर का यूज होता है आर्क रेडियस, मतलब R5, मतलब आर जो है रेडियस 5 का है, ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। एफ जो है फीड रेट बताती है, एफ फीड रेट बताती है। एस जो है स्पेंडल स्पीड बताता है, और टी जो होता है वो टूल नंबर बताता है, क्या बताता है, टी टूल नंबर। और एम जो होता है ये हमने जैसे जाने हैं मिसलेनियस फंक्शन होते हैं, और इनको हम कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं मशीन में, जैसे कि कूलेंट ऑन कर दिया, स्पेंडल ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया, तो इन सब के लिए हम जी एम कोड्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है ना, आज हमने ये सब जाना कि एम कोड क्या होते हैं, जी कोड क्या होते हैं, उनके यूज क्या होते हैं, और सम अदर्स कोड हमने सीखे। इनको आप अच्छे से लिख लेना अपनी बुक में, जो भी आपकी किताब है कॉपी है ना, उसमें अच्छे से लिख लेना और इनको याद रखना, क्योंकि एक है ना प्रोग्रामिंग करते समय ये सब आपको याद होना ज़रूरी होता है, तभी आप अच्छे से परफेक्ट प्रोग्रामिंग कर पाओगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।